हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 7 और आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। अभी तक प्रेशर क्या होता है ये हम लोगों ने स्टडी किया। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि वो प्रेशर को मेजर कैसे करना है, चाहे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो चाहे वो गैस प्रेशर हो, लेकिन उसको मेजर कैसे करना है ये आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं, ये लेक्चर देखने से पहले आप इसके पहले के सभी लेक्चर्स जरूर देखो, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि प्रेशर क्या है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों देखो, प्रेशर मेजर करने के लिए हम लोग प्रेशर मीटर्स यूज करते हैं। तो जो इंस्ट्रूमेंट को प्रेशर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं प्रेशर मीटर्स, और उसी को हम लोग बोल सकते हैं प्रेशर गेजेस, और उसी को हम लोग बोल सकते हैं वैक्यूम गेजेस। ऑल्सो गॉजेस भी बोल सकते हैं, इसको गॉजेस भी बोल सकते हैं, गेजेस भी बोल सकते हैं। इस प्रोनाउंसिएशन को मैं गेज बोलती हूँ। प्रेशर मीटर्स और प्रेशर गेजेस और वैक्यूम गेजेस। तो जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग प्रेशर मेजर करने के लिए बोलते हैं उनको ऐसे अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो आज वो इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट का यूज करके प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है, वो हम देखने वाले हैं। तो इसके लिए ऐसे दो टाइप्स के प्रेशर मीटर्स होते हैं। देखो, पहला होता है मर्क्यूरी बैरोमीटर और दूसरा होता है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं प्रेशर मेजर करने के लिए। एक होता है मर्क्यूरी बैरोमीटर और दूसरा होता है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। एक्चुअली बैरोमीटर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए यूज करते हैं और ओपन ट्यूब मैनोमीटर ये किसी गैस एनक्लोज्ड गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो ऐसे दो टाइप के प्रेशर मीटर्स के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले देखते हैं बैरोमीटर में बैरोमीटर का यूज करके हम लोग प्रेशर कैसे मेजर करते हैं। तो चलो सबसे पहले देखते हैं मर्क्यूरी बैरोमीटर का यूज करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेजर किया जाता है। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये बैरोमीटर जो है सबसे पहले इन्वेंट किया था टॉरिसेली नाम के एक साइंटिस्ट ने। टॉरिसेली, तो ये साइंटिस्ट ने इस बैरोमीटर को इन्वेंट किया है। तो इसका उसने इसको कैसे इन्वेंट किया था, देखो उसने क्या किया, सबसे पहले एक ट्यूब ली नियर अबाउट, वो ट्यूब का जो लेंथ है वो 1 मीटर और डायमीटर इज नियरली अबाउट 1 सेंटीमीटर। मतलब 1 मीटर लेंथ और डायमीटर इज 1 सेंटीमीटर। लेंथ 1 मीटर और डायमीटर 1 सेंटीमीटर। इतने डायमेंशन की एक ट्यूब ली और वो ट्यूब में पूरा मर्क्यूरी भरा, मतलब एंड तक मर्क्यूरी भरा। मतलब कंसिडर करो ये ट्यूब है, पहले इसमें मर्क्यूरी भर लिया यहां तक, ताकि उसमें एयर बिल्कुल भी ना रहे। अगर आपने इतना ही ट्यूब फिल की तो इतना पोर्शन खाली है, इसका मतलब इसमें क्या रहेगी, एयर रहेगी, तो उसमें मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो ये ट्यूब को पूरा भरना है आपको, ताकि इसमें बिल्कुल भी एयर ना रहे। तो पहले ये पूरी ट्यूब भरनी है और फिर ये ट्यूब को ऐसे इन्वर्ट करना है ये वेसल में, ये कंटेनर में इसको इन्वर्ट करना है। मतलब पहले ये ट्यूब को भर लो और फिर सडनली इसको बिना एयर जाने दिए उसको सडनली इस कंटेनर में इन्वर्ट कर दो। और ये कंटेनर में भी क्या भरा हुआ है, पूरा मर्क्यूरी भरा हुआ है ये कंटेनर में भी। तो इसको इन्वर्ट करने के बाद क्या होगा, ये ट्यूब में से मर्क्यूरी नीचे आएगा, लेकिन पूरा मर्क्यूरी नीचे नहीं आएगा। यहाँ पे कुछ पोर्शन खाली होगा, इतना पोर्शन खाली होगा और उतनी हाइट तक मर्क्यूरी नीचे आएगा ऐसे। तो यहाँ पे ये मर्क्यूरी भरा हुआ है, ये ट्यूब में भी मर्क्यूरी भरा हुआ है, लेकिन यहाँ का पोर्शन खाली है। तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे पूरा वैक्यूम है, मतलब एयर नहीं है, मॉलिक्यूल्स नहीं है। जहां पे मॉलिक्यूल्स नहीं होते, जहां पे प्रेशर बिल्कुल भी नहीं होता, मैंने वैक्यूम की डेफिनेशन बोली है इसके पहले के लेक्चर्स में। तो जहां पे प्रेशर बिल्कुल भी नहीं होता, प्रेशर 0 होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूम रीजन। तो ये यहाँ पे इतना जो पोर्शन है यहाँ पे वैक्यूम है।
और इसी को, इस पोर्शन को इस वैक्यूम को टॉरिसिली वैक्यूम भी बोला जाता है। ये जो पोर्शन है इसको टॉरिसिली वैक्यूम भी बोला जाता है। तो ये हो गया उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैरोमीटर। ये मैंने डायग्रामेटिकली आपको बताया है, ऐसे कंस्ट्रक्शन होता है बैरोमीटर का। अब देखते हैं कि एक्चुअल में प्रेशर मेजर हम लोग ये बैरोमीटर का यूज करके कैसे करते हैं। समझ में आया सबको मैंने क्या कहा? एक ट्यूब ली है जिसकी लेंथ है 1 मीटर, जिसका डायमीटर है 1 सेंटीमीटर। पहले वो ट्यूब को मर्क्यूरी से भर लिया, एंड तक मर्क्यूरी से भर लिया, और फिर उसको इन्वर्ट किया एक कंटेनर में जिसमें मर्क्यूरी भरा हुआ है। तो वो ट्यूब में से मर्क्यूरी कुछ नीचे आएगा कुछ लेवल तक, जहां पे वैक्यूम क्रिएट होगा, जहां पे प्रेशर 0 रहेगा टोटली, और उसी को हम लोग बोलते हैं टॉरिसिली वैक्यूम। क्योंकि ये टॉरिसिली नाम के एक साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था, इसीलिए इसको टॉरिसिली वैक्यूम बोला जाता है। तो अभी इसका यूज करके हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना है। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए ही यूटिलाइज करते हैं। तो इसके लिए देखो हम लोग 3 पॉइंट कंसीडर करेंगे। एक पॉइंट में यहाँ पे कंसीडर करती हूँ, उसको नाम दिया A। दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे कंसीडर किया जिसको नाम दिया B। और तीसरा पॉइंट हमने इसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे, इसी लेवल पे हमने कंसीडर किया जिसको हमने नाम दिया C, जो कि सरफेस ऑफ द मर्क्यूरी पे है। और इधर भी एक पॉइंट कंसीडर किया, चाहे आप इस साइड का पॉइंट कंसीडर करो, नहीं तो इस साइड का पॉइंट कंसीडर करो, उसको नाम दिया C। तो अभी ये 3 जो पॉइंट है A, B, C, कौन सा भी लो, तो ये तीनों पॉइंट पे प्रेशर क्या रहेगा देखो। अब चलते हैं A के पास। A के ऊपर कितना प्रेशर रहेगा? यहाँ पे प्रेशर कितना है? 0, और ये सरफेस पे है। इसका मतलब प्रेशर एट A इज इक्वल टू क्या रहेगा? 0। अब चलते हैं C के पास। C के ऊपर कितना प्रेशर रहेगा? यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, मतलब C के ऊपर कितना प्रेशर रहेगा? प्रेशर एट C इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम डिनोट करते हैं PO से। एंड B अभी देखो ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, और इसके पहले के लेक्चर्स देखो, मैंने आपको बताया है कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होता है, हर एक पॉइंट पे क्या होता है? सेम होता है। एक नोट मैंने दिया था, याद होगा आपको, कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो भी पॉइंट्स होते हैं उनका प्रेशर सेम होता है। इसका मतलब P और B दोनों हॉरिजॉन्टल है, तो हम बोलेंगे PB इज इक्वल टू PC। बट PC इज इक्वल टू क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब PB इज इक्वल टू क्या आएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा। ओके, अभी PB इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सपोज मैंने इसको नाम दिया, इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। बट यहाँ पे देखो B पॉइंट के ऊपर मर्क्यूरी है, मतलब ये मर्क्यूरी का प्रेशर भी तो इसके ऊपर एक्ट हो रहा है। तो B पॉइंट के ऊपर कितना प्रेशर एक्ट होगा? PB इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दिस पॉइंट, मतलब ये पॉइंट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस ये मर्क्यूरी कॉलम की अगर हमने हाइट कंसीडर की H, तो ये मर्क्यूरी कॉलम का प्रेशर होगा ρGH, जो कि हम लोग लिक्विड का प्रेशर निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, आपको याद होगा, राइट। तो ये B पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा? पॉइंट A का प्रेशर प्लस A का प्रेशर क्यों लिया? क्योंकि अगर यहाँ पे वेपर होते तो इसका भी प्रेशर होता। अभी वो प्रेशर 0 है, बट अगर होता तो इसका भी प्रेशर हमें लेना पड़ता। तो इसका प्रेशर प्लस ये मर्क्यूरी कॉलम का प्रेशर, तो ये मर्क्यूरी कॉलम का प्रेशर हमने ρGH लिया। रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी। आप चाहे मर्क्यूरी के जगह पे कोई दूसरा लिक्विड लेते हो तो उसकी डेंसिटी हमें लेनी पड़ेगी। G is the gravitational acceleration, we should consider the gravity also, and H is the depth, right? So PB is equal to PA plus ρGH, but from the equation 1 and 2, PA is equal to what? 0, and PB is equal to what? Atmospheric pressure. So we can put in place of PB PO, and PA is equal to 0. We will get PO is equal to ρGH. तो देखो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ऐसे बैरोमीटर का यूज करके हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाला। उसके लिए आपको रो, जी और एच पता होना चाहिए। रो क्या होता है? यहाँ पे रो होता है डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। यहाँ डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी कितनी होती है? मर्क्यूरी की वैल्यू आपको पता है, नहीं पता होगी तो मैं बता दूं, ये कांस्टेंट होती है 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी। बहुत ज्यादा है, ये सबसे डेंसेस्ट लिक्विड है
इसीलिए हम लोग मर्क्यूरी सबसे ज्यादा यूज करते हैं बैरोमीटर में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डेंसेस्ट है। कभी कभी इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई मर्क्यूरी इज यूटिलाइज्ड फॉर द बैरोमीटर ओनली, व्हाई नॉट वाटर। तो इसके बहुत सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन तो ये है, मैं बता दूं आपको, कि मर्क्यूरी बहुत ज्यादा डेंसेस्ट लिक्विड है। डेंसेस्ट है मतलब इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतनी कम हाइट होगी। जितनी ज्यादा डेंसिटी रहेगी उतना लिक्विड नीचे प्रेशर करेगा, उतनी कम हाइट रहेगी, और जितनी कम हाइट उतनी छोटी ट्यूब आपको लगेगी। अगर उसकी जगह पे आप वाटर ले लो, वाटर की डेंसिटी बहुत कम है, डेंसिटी कम है तो हाइट ज्यादा रहेगी, हाइट ज्यादा रहेगी तो उतनी ज्यादा ट्यूब, बड़ी ट्यूब लगेगी। इतनी बड़ी ट्यूब लेके हम लोग बैरोमीटर कैरी नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग क्या लेते हैं, डेंसेस्ट लिक्विड लेते हैं। कौन सा वाला डेंसेस्ट लिक्विड, मर्क्यूरी हम लोग लेते हैं। दूसरा जो रीजन है इसका, ये ओपेक लिक्विड है। ओपेक का मतलब क्या होता है कि ये शाइनी है, मतलब इसमें से लाइट ट्रैवल नहीं कर सकता, लाइट पास नहीं हो सकता, और लाइट पास नहीं होगा तो हमें इजीली ये जो लेवल है वो दिखाई देगी कि हाइट कहाँ तक ये भरा हुआ है। अगर लाइट पास होगा तो वहां पे हमें कंफ्यूजन होगा, लाइट शाइन करे उसकी वजह से हमें, अगर वाटर लिया, वाटर में से लाइट पास होता है तो उसकी वजह से हमें कंफ्यूजन होता है कि कहाँ तक हाइट है। बट इसमें हमें कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लियरली आपको दिखाई देगा कि ट्यूब कहाँ तक फिल हुई है, क्योंकि ये ओपेक है इसीलिए। तीसरा रीजन ये है कि ये वेपराइज्ड नहीं होता, वेपर्स जनरेट नहीं होते इसमें से, वेपराइज्ड नहीं होता। तो ये क्यों हमें जरूरी है, वेपराइज्ड नॉट वेपराइज्ड क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर मर्क्यूरी वेपराइज्ड होता तो यहाँ पे वेपर क्रिएट करता, और वो वेपर मॉलिक्यूल्स का भी प्रेशर इसके ऊपर गिरता, जो हमें नहीं चाहिए, राइट। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे मर्क्यूरी लेते हैं। ये उसके कुछ रीजन है। पहला रीजन तो ये बहुत डेंसेस्ट है, दूसरा है ओपेक और शाइनी है, लाइट पास नहीं होता, तीसरा है वेपराइज्ड नहीं है, इसकी वजह से हम लोग मर्क्यूरी से। और उल्टा वाटर में, वाटर क्यों नहीं यूज करते हम लोग, क्योंकि वाटर कम डेंसिटी है वाटर की, ओपेक भी है और वेपराइज्ड भी है, इसीलिए हम लोग वाटर यूज नहीं करते। तो चलो बच्चों, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। देखो, बैरोमीटर के ऊपर एक क्वेश्चन लिया है, इफ बैरोमीटर इज केप्ट एट अ हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर। बैरोमीटर, मैं डायरेक्टली डायग्राम निकाल रही हूँ, क्वेश्चन मैंने नोट्स में दिया है। इफ बैरोमीटर इज केप्ट एट हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर विथ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री, मतलब ऐसे ट्यूब को ऐसे सीधा ना रखते हुए उसको ऐसे 30 डिग्री में इंक्लाइन किया है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मर्क्यूरी। देन व्हाट इज द रीडिंग ऑफ मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी का रीडिंग क्या आएगा, मतलब मर्क्यूरी का प्रेशर कितना आएगा वो उन्होंने हमें पूछा है। तो आपको पता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, यहाँ पे मर्क्यूरी लिया है तो डेंसिटी क्या होती है 13600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और एक नोट हमने लिखी थी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि चाहे आप कौन से भी शेप का शेप, चाहे वेसल का कौन सा भी हो, लेकिन सिर्फ उसकी हाइट ही डिपेंड करती, हाइट के ऊपर ही प्रेशर डिपेंड करता है, शेप के ऊपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। तो इसको आपने ऐसे टेढ़ा कर दिया, बट डजंट मैटर, इसकी ये हाइट ही हमें, परपेंडिकुलर हाइट ही हमें कंसीडर करनी है। आप बहुत बच्चे क्या करेंगे, एक्स निकालेंगे, क्योंकि आप वो सोचेंगे थीटा दिया है तो थीटा का यूज करके ये हाइट पता है, ये पता है, तो इसका यूज करके एक्स निकाल लो। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी करेंगे, मतलब साइन 30 का यूज करके साइन 30 इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय एक्स, ऐसे यूज करके सॉल्व करेंगे, मतलब अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। मतलब इसको अगर हमने ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर किया तो ये रहेगा x, ये रहेगा 50 और ये है 30, राइट। तो 50 डिवाइड बाय एक्स, साइन 30 क्या आएगा 50 डिवाइड बाय एक्स। तो यहाँ पे x हमें मिलेगा, x इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 1/2, तो ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये 100 मिलेगा हमें, मतलब x 100 सेंटीमीटर लेके फिर प्रेशर निकालेंगे। तो प्रेशर क्या आएगा, प्रेशर की वैल्यू है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। रो तो हमें पता है 13600 इंटू G10 ले लो, इंटू H 100 नहीं लेनी है आपको। तो यही बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। बहुत सारे बच्चे 100 डाल के सॉल्व करेंगे, बट दैट इज रॉन्ग।
तो यहाँ पे आपको x नहीं लेना है, आपको ये हाइट नहीं लेनी है, आपको ये हाइट लेनी है। ये हाइट कितनी है? 50 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखो आपको यही हाइट लेनी है। ये कितनी है? 50 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे 50 डालेंगे, सेंटीमीटर में है तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, राइट? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जीरो कैंसिल कर दो, ये जीरो कैंसिल कर दो, कौन सा भी जीरो कैंसिल करो। तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा 136, 2 जीरोज आ जाएंगे क्योंकि ये 10 यहाँ पे है। 0 × 5 अगर मल्टीप्लीकेशन किया तो आपको आंसर मिलता है 68,000 है, राइट? बी ऑप्शन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऐसे सॉल्व करना होता है आपको, ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं, तो इसे कहा जाता है बैरोमीटर, राइट? Students, barometer is used to measure the atmospheric pressure. Let us study the construction of a barometer. First, take a capillary tube of about 100 centimeter. Its one end is closed and the other end is open. A funnel is fitted in the open mouth and very dry and pure mercury is filled in it. After filling mercury in the capillary tube, it is put in an inverted position in a trough containing mercury. The open end of the tube is closed with the thumb and the end is dipped in the mercury trough. Students, the thumb is removed very carefully so that no air passes in the capillary tube. The tube is supported with the help of stand and a graduated scale is put parallel to it. After some time, the level of mercury begins to fall and becomes stationary. The height of the mercury column is measured from the surface of mercury in the trough. Students, this height is 760 millimeter or 76 centimeter. Therefore, it is also called 760 millimeter mercury. That is 760 millimeter height of mercury column at sea level. As the mercury falls, it leaves a blank space above it. This space is called Torricellian vacuum, since it was identified by Torricelli. As the altitude increases, air pressure decreases. As the air pressure decreases, the mercury column in the capillary tube begins to fall. Thus, mercury barometer is also used in finding the altitude or height of a mountain. In aeroplanes, barometers without mercury are used to measure the altitude gained by the plane. Such a barometer is called aneroid barometer. Aneroid barometer does not contain liquid or mercury. तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं ओपन ट्यूब मैनोमीटर। मर्क्यूरी बैरोमीटर का एम क्या है आप लोग बता सकते हैं? मर्क्यूरी बैरोमीटर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ओपन ट्यूब मैनोमीटर हम किसके लिए यूज़ करते हैं? इसका मेन पर्पस है, इट इज़ यूज टू मेजर द प्रेशर डिफरेंस। फॉर व्हाट? इट इज़ यूज टू मेजर द प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस मतलब कौन सा प्रेशर डिफरेंस? फॉर एग्जाम्पल, एक वेसल लिया हमने और उसमें एक लिक्विड लिया, ओके? एक अलग टाइप का लिक्विड यहाँ पे लिया हमने। सपोज यहाँ पे इसके ऊपर एक अलग टाइप का लिक्विड लिया है, सपोज 2 पार्ट लिया आपने। यहाँ पे सेपरेटर है, सपोज यहाँ पे अलग टाइप का लिक्विड है और यहाँ पे अलग टाइप का लिक्विड है। तो ये 2 लिक्विड के बीच का अगर आपको डिफरेंस निकालना है, प्रेशर डिफरेंस निकालना है, तो वो प्रेशर डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ओपन ट्यूब मैनोमीटर। इसलिए इसको कहा जाता है दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द प्रेशर डिफरेंस। और प्रेशर डिफरेंस को ही हमने एक नाम दिया था, आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था एब्सोल्यूट प्रेशर, और दूसरा मैंने बताया था दैट इज द गेज प्रेशर या फिर गॉज प्रेशर भी बोल सकते हैं हम लोग उसको। तो एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर, तो उस प्रेशर डिफरेंस को ही हमने क्या नाम दिया था? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द गेज प्रेशर। इसी को कहा जाता है गेज प्रेशर। तो आपको ओपन ट्यूब मैनोमीटर का मेन पर्पस क्या है, क्यों यूज़ करना है? इट इज़ यूज टू मेजर द गेज प्रेशर या फिर प्रेशर डिफरेंस। तो वो कैसे मेजर करना है ये हम लोग उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से मैं आपको समझाती हूँ। तो देखो बच्चों, ओपन ट्यूब मैनोमीटर में क्या होता है? ओपन ट्यूब मैनोमीटर में हम लोग एक यू शेप की ट्यूब लेते हैं।
जिसको 2 आर्म होते हैं, दोनों भी ओपन होते हैं। यू शेप की ट्यूब है और उसके 2 आर्म है, दोनों भी ओपन है। और इसमें एक लो डेंसिटी लिक्विड फिल किया है, पार्टली फिल किया है, फुल नहीं किया उसको। एक लो डेंसिटी लिक्विड इसमें फिल किया है, पार्टली फिल किया है। लो डेंसिटी लिक्विड क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ का और यहाँ का जो प्रेशर है उसमें डिफरेंस आना चाहिए। दोनों प्रेशर, दोनों लिक्विड्स के प्रेशर में डिफरेंस आना चाहिए, क्योंकि हमारा मेन एम तो वही है कि इसका प्रेशर डिफरेंस मेजर करना। तो यहाँ का और यहाँ का जो लिक्विड है उन दोनों के प्रेशर में डिफरेंस आना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे लो डेंसिटी लिक्विड लिया है। तो इसमें हमने लो डेंसिटी लिक्विड फिल किया है। इसका एक जो एंड है वो एटमॉस्फेयर के यहाँ पे ओपन रखा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ताकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्ट कर सके इसलिए। और दूसरा जो एंड है वो हमने एक कंटेनर को कनेक्ट किया है। यहाँ पे देखो, ये कंटेनर का एंड है जिसको हमने कनेक्ट किया है। तो ये कंटेनर कौन सा है? जिस कंटेनर का प्रेशर, जिस कंटेनर के अंदर जो भी लिक्विड है या फिर गैस है, जो कुछ भी है, उसका प्रेशर हमें मेजर करना है। उस कंटेनर को हमने इसका ये यू ट्यूब का दूसरा एंड कनेक्ट किया है। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑब्वियसली आपको समझ में आएगा कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, जिसको हम बोलते हैं पी नॉट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग बोलते हैं पी नॉट। तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्ट कर रहा है। सपोज इस पॉइंट को हमने नाम दिया आर, जो बुक में नाम दिया वही मैं लेती हूँ। तो यहाँ पे हमने नाम दिया आर। दूसरा, ये जो हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है, ये कंटेनर को कनेक्ट किया है, इस यहाँ पे सपोज मैंने टी नाम दिया इस पॉइंट को। तो ये कंटेनर का प्रेशर, ये कंटेनर के अंदर जो फ्लूइड है वो फ्लूइड क्या कर रहा है? इसके ऊपर प्रेशर एक्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पे इस सरफेस के ऊपर ये प्रेशर रहेगा, ये फ्लूइड का प्रेशर रहेगा, और इस सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेरिक फ्लूइड का प्रेशर रहेगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर रहेगा। तो दोनों सरफेसेस के ऊपर अलग अलग प्रेशर रहेगा। तो अभी हम इसका प्रेशर कैसे मेजर करेंगे देखो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो टी पॉइंट है इसके एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल लेवल पे हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करेंगे। एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल लेवल पे। क्यों हॉरिजॉन्टल लेवल पे? बता सकते हैं आप लोग इसका रीज़न? हॉरिजॉन्टल लेवल पे इसलिए क्योंकि हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सब का प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। तो पहले हम यहाँ का प्रेशर निकालेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ का प्रेशर निकालेंगे। ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा यहाँ का प्रेशर। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया जिसको मैंने नाम दिया एस। ओके, तो अभी ये एस पॉइंट का प्रेशर आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, यहाँ पे आपको ये लिक्विड पता है, ये लिक्विड कौन सा है ये भी आपको पता है, मतलब इस लिक्विड की डेंसिटी आपको पता होगी रो, राइट? जी तो आपको पता ही है। और ये जो हाइट है जिसको हम नाम देने वाले हैं एच, वो भी आपको पता है। तो ये हाइट, ये डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और जी, ये तीनों का यूज करके प्लस इसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं प्रेशर एट पॉइंट एस, दैट इज पी एस, pressure at point S is equal to how much? That P naught, that means atmospheric pressure plus the pressure of this liquid। ये liquid का pressure ये S के ऊपर एक्ट हो रहा है, और ये atmospheric pressure इसको हम डिनोट करते हैं रो जी एच से। ओके, तो पी एस मतलब एस पॉइंट पे कितना लिक्विड होगा? दैट इज पी नॉट प्लस रो जी एच। ये हो गया पी एस का प्रेशर। अब हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल लेवल के जितने भी पॉइंट्स होते हैं सबके ऊपर प्रेशर सेम है, मतलब प्रेशर एट पॉइंट एस एंड प्रेशर एट पॉइंट टी इज इक्वल। सो पी एस इज इक्वल टू पी टी, ये दोनों का प्रेशर है इक्वल। सो यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा पी टी, वो प्रेशर यहाँ पे भी रहेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ हमें पता है, अकॉर्डिंग टू सपोज मैंने इस कंटेनर में जो फ्लूइड है उसका प्रेशर मैंने पी कंसीडर किया, तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ जो प्रेशर यहाँ पे है वही प्रेशर यहाँ पे भी है, वही प्रेशर यहाँ पे भी है। मतलब पूरे लिक्विड में, एनक्लोज लिक्विड में सेम प्रेशर पास होता है, ये तो हमें पता है। अगर एक पॉइंट पे आप प्रेशर अप्लाई करो, द सेम इक्वल प्रेशर इज ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द लिक्विड, ये पास्कल्स लॉ है। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ यहाँ का जो प्रेशर रहेगा वही पूरे फ्लूइड का प्रेशर रहेगा जो कि कंटेनर में है। तो वो प्रेशर हमने P से डिनोट किया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं P इज इक्वल टू पी टी।
राइट, एम आई क्लियर? सो P इज इक्वल टू पी टी, यहाँ पे पी एस इज इक्वल टू पी टी है, मतलब क्या आएगा, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच आएगा। और वही पी टी हमने क्या लिया है, ये कंटेनर का प्रेशर लिया है, दैट P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। मतलब आपको सिंपली क्या करना है, कंटेनर का प्रेशर अगर आपको निकालना है तो आप इसके लेवल का जो पॉइंट है उसका प्रेशर निकाल लो। हाइट तो आपको दी रहेगी यहाँ पे, क्योंकि स्केल यहीं पे ही होती है, ये ट्रांसपेरेंट ट्यूब होती है, उसमें आपको स्केल दिख जाएगी। ये हाइट, बस आपको हाइट मेजर करनी है। लिक्विड का डेंसिटी तो आपको पता होगा, जी आपको पता है, बस हाइट मेजर करो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गिवन, ये सभी वैल्यूज डाल के आप पीएस निकालो, वही आपका क्या रहेगा, इस यहाँ पे जो लिक्विड है, यहाँ पे जो फ्लूइड है उसका प्रेशर रहेगा। समझ में आया? और मैंने आपको बोला कि प्रेशर डिफरेंस मेजर करने में, आप बोलोगे मैम कहाँ दिख रहा है प्रेशर डिफरेंस, ये पी नॉट को इधर शिफ्ट करो, P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू आपको क्या मिला, रो जी एच, और यही तो हमने क्या कहा था, दिस इज द गेज प्रेशर, और ये हो गया आपका प्रेशर डिफरेंस, दिस प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो हो गया आपका प्रेशर डिफरेंस। सो दिस प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। तो ये जो यू ट्यूब है, यू ट्यूब के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसमें से ही कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाली हूँ। और उसके बाद हम जेई 2014 में पूछा गया क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अ मैनोमीटर रीड्स द प्रेशर ऑफ अ गैस इन एन इनक्लोज्ड as shown in figure, what will be the absolute pressure of the gas। हमें ये गैस का एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है, मतलब वही फॉर्मूला जो हमने ओपन ट्यूब नैनोमीटर में लिया था। और ये डायग्राम दी है देखो, तो ये हाइट कितनी दी है 8 सेंटीमीटर, और यहाँ से इतनी हाइट लिक्विड की कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ का प्रेशर निकालना है, यहाँ का प्रेशर निकालना है। तो हम हाइट कौन सी लेंगे, यहाँ पे ऑब्वियसली हमने क्या किया था, इसके यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लेवल कंसीडर की थी, तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल हमने यहाँ पे कंसीडर की। अब यहाँ से भी इतनी हाइट, यहाँ से इतनी हाइट कितनी होगी, जितनी इधर है इतनी कितनी, इधर कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो ये बची हुई हाइट कितनी रहेगी, दैट इज द 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर है, तो हमें ये 6 सेंटीमीटर हाइट लेके कैलकुलेट करना है। रो दिया है, जी आपको पता है, क्या फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। पी नॉट तो आपको पता है, पी नॉट क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस रो कितना दिया है यहाँ पे 13600 इंटू जी 10 ले लो, इंटू हाइट आप लोग क्या लोगे, हाइट आपको लेनी है ये वाली 6 सेंटीमीटर वाली, सेंटीमीटर में है उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100 करो, या फिर 6 इंटू 10⁻² किया तो भी चलेगा, बट ये 100 करने से 0 0 कैंसिल हो जाता है, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल, इनका मल्टीप्लिकेशन करना होगा। मैं डायरेक्टली फाइनल आंसर लिख रही हूँ, इसका फाइनल आंसर है 1.0916 इंटू 10 टू द पावर 5, ये मिला आपको एब्सोल्यूट प्रेशर। कौन सा है 1.09 कौन सा आ रहा है, सी। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे आपको सॉल्व करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो यूट्यूब के ऊपर डिपेंड है, दैट इज द यूट्यूब, इसके ऊपर डिपेंड है, नॉट दैट यूट्यूब। ऐप की बात नहीं कर रही मैं, ये यूट्यूब की बात कर रही हूँ, यूट्यूब के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे देखो उन्होंने क्या लिया है, ये एक आम में एक लिक्विड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी है, और दूसरे आम में दूसरा लिक्विड भरा है जिसकी डेंसिटी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ये लिक्विड की भी हाइट सेम है 9 सेंटीमीटर, इसकी भी हाइट सेम है 9 सेंटीमीटर, और यहाँ पे स्लाइडिंग बाउंड्री है। स्लाइडिंग बाउंड्री से क्या होगा, दोनों लिक्विड यहाँ इधर उधर स्लाइड कर सकते हैं। तो ये दोनों लिक्विड इधर उधर स्लाइड कब करेंगे, जब दोनों के प्रेशर में डिफरेंस आएगा तभी। अगर दोनों का प्रेशर सेम है, इक्वल है, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा, स्टेट पोजीशन में रहेगा, क्योंकि ये मूव नहीं करेगा, प्रेशर डिफरेंस है ही नहीं, तो मूव कैसे करेगा। ये मूव कब करेगा, जब एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कौन सा लिक्विड कौन से लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा। हमने सेम भर दिया इनिशियली,
बाद में कौन सा लिक्विड कौन से लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा? जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो लिक्विड जिसकी डेंसिटी कम है उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा। उसकी वजह से कौन मूव होगा? किसकी ताकत ज़्यादा है? रो, इसकी ताकत ज़्यादा है, मतलब ये स्ट्रांग है। तो ये लिक्विड क्या करेगा? इस लिक्विड को प्रेशर अप्लाई करेगा तो ये मूव करेगा, खुद को हिलाएगा, क्योंकि उसका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी है। तो ये मूव करने से क्या होगा? ये जो बाउंड्री है ये बाउंड्री इधर आ जाएगी। सपोज कुछ डिस्टेंस वो इधर आ गई, तो ये बाउंड्री जब इधर आएगी तो क्या होगा? ये लिक्विड आगे चला जाएगा, ये लिक्विड आगे आएगा, लेकिन यहाँ से वो कुछ डिस्टेंस कम करेगा। ठीक से देखो, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से वो कुछ डिस्टेंस नीचे आएगा, तो ये डिस्टेंस को हमने नाम दिया सपोज टू बी x। लेकिन ये जो नीचे आया x, ये फॉल एक्शन हो गई, दिस इज द फॉल एक्शन। और ये लिक्विड यहाँ से जितना डिस्टेंस ये नीचे आया उतना ही डिस्टेंस ये लिक्विड ऊपर जाएगा। एम आई क्लियर? उतना ही ये डिस्टेंस, उतना ही ये लिक्विड ऊपर जाएगा। दैट इज राइज एक्शन। मतलब ये राइज हुआ और ये फॉल हुआ। और उन्होंने क्या पूछा है कि ये राइज और फॉल कितना हुआ वो निकालो। और ऑप्शंस क्या दिए हैं? ए दिया है 1 सेंटीमीटर, बी दिया है 2 सेंटीमीटर, सी दिया है 3 और डी दिया है 4 सेंटीमीटर। तो ऐसे 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो हमें ये निकालना है। ओके, समझ में आया मैंने क्या पूछा, क्या बताया आपको? 2 लिक्विड्स लिए, इनिशियली दोनों की हाइट सेम थी 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, दोनों का डेंसिटी अलग अलग है। और फिर एक लिक्विड स्लाइड करेगा। कौन सा लिक्विड? जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर जाएगा, डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे आएगा, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा रहेगा इसका। और कितना डिस्टेंस वो नीचे ऊपर हुए, राइज और फॉल हुए, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखो। तो यहाँ पे ग्राउंड पे हम लोग 2 पॉइंट कंसिडर करेंगे। एक पॉइंट मैं इधर कंसिडर करती हूँ और दूसरा पॉइंट इधर कंसिडर करती हूँ। ठीक है, तो इसको हमने नाम दिया, सपोज इट इज पॉइंट 1 एंड दिस इज पॉइंट 2। अभी दोनों हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, दोनों हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, मतलब दोनों का प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहेगा। सो P1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? P2 मिलेगा। तो इसका जो प्रेशर है वो कितना है? देखो, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 इसके ऊपर एक्ट हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है P0। तो P0 प्लस ρgh लेते हैं हम लोग, राइट? क्योंकि ये जो लिक्विड है ये क्या कर रहा है? इसके ऊपर प्रेशर एक्ट कर रहा है। ये प्रेशर प्लस लिक्विड का प्रेशर ये पॉइंट के ऊपर एक्ट हो रहा है, और ये प्रेशर प्लस ये लिक्विड का प्रेशर इस पॉइंट के ऊपर एक्ट हो रहा है। तो दोनों का प्रेशर क्या हमें मिलेगा? P0 प्लस ρgh इज इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा, P0 प्लस ρgh। समझ में आया? h अभी क्या है देखो, अभी रो तो आपको पता है, रो उन्होंने दिया है, ये कितना है देखो, ये कितना है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये कितना है 2 ग्राम सेंटीमीटर, मतलब रो दोनों का दिया है, रो हमें पता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी गिवन है 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5, हमेशा कांस्टेंट होता है। जी 10 है, आपको बस क्या पता नहीं है? h। तो h हमें निकालना पड़ेगा। h क्या रहेगा देखो, ये कितना है 9 सेंटीमीटर और ऊपर कितना है x, ये इतना x और ये इतना 9, तो टोटल कितना बन जाएगा? 9 प्लस x। और यहाँ पे ये टोटल कितना है 9, उसमें से ये इतना x चला गया, तो बचा हुआ कितना होगा? इतना, दैट इज 9 माइनस x। क्योंकि ये टोटल 9 है, उसमें से x चला गया, तो 9 माइनस x, ये 9 प्लस x, मतलब h भी दोनों का आपको पता चल गया। तो वैल्यू डाल दो P0। अभी देखो यहाँ पे सब टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, बस थोड़ी सी टर्म्स बचेंगे, उससे आपको x आसानी से निकल जाएगा। ये P0 ये P0 इधर आया तो ये माइनस होगा और ये दोनों कैंसिल होंगे। जी, यहाँ पे फिर फॉर्मूला बचेगा ρgh इज इक्वल टू ρgh। यहाँ पे ρ1 लिखती हूँ ताकि आपको समझ, क्योंकि लिक्विड दोनों अलग अलग है, दोनों की हाइट भी अलग है। तो ρ1 ρ2 h1 h2, लेकिन g तो दोनों के लिए सेम है, तो g भी कैंसिल हो जाएगा। डाल दो, ρ1 कितना है 1, h1 मतलब ये वाला, ये क्या वो कितना है 9 प्लस x, दैट इज इक्वल टू ρ2 कितना है 2 और h2 कितना है, दैट इज 9 माइनस x। तो 9 प्लस x 1 इंटू 1 उतना ही रहेगा, 2 9 18 माइनस 2x,
2 से मल्टीप्लाई किया पूरे ब्रैकेट को मैंने, समझ में आ रहा है। 9 प्लस एक्स इज इक्वल टू 18 माइनस 2x। तो ये 18, ये 9 को उधर शिफ्ट करो, माइनस 2x को इधर शिफ्ट, x निकालना है ना आपको। तो ये 2x प्लस x बनेगा, दैट इज इक्वल टू 18 माइनस 9। सो 2x प्लस x 3x बनेगा, दैट इज इक्वल टू 9। सो x इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 सेंटीमीटर मिलेगा। मतलब आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ में आया सबको। देखो पहले क्या किया हमने, 9 सेंटीमीटर था, उसका x जितना फॉल हुआ x कंसीडर किया, फिर 2 पॉइंट कंसीडर किए, दोनों पॉइंट के ऊपर जो हाइट, ये हाइट की वजह से जो प्रेशर एक्ट हो रहा है और ये हाइट की वजह से जो प्रेशर एक्ट हो रहा है, बिकॉज बोथ आर ऑन द सेम लेवल, तो दोनों का प्रेशर सेम रहेगा। इक्वल करके उनकी वैल्यूज डाल के हमें x की वैल्यू आसानी से मिली। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज ओपन ट्यूब मैनोमीटर और मर्क्यूरी बैरोमीटर दोनों भी हमने स्टडी किए हैं। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। होप सो आपको टॉपिक समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करो। जो टफेस्ट लेवल है, जितना आपके बोर्ड थियरी एग्जाम में दिया है, अगर आपको उतना ही पढ़ना है तो आप उतना ही पढ़ो। हमने बहुत डेप्थ में लिया है। अगर आपको इतना डेप्थ में नहीं पढ़ना है तो उसको स्किप करो, ताकि आपको इजी जाएगा। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन भी आपको इजीली सॉल्व करते आएंगे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में ले रही हूँ, ठीक है। बट आपको थोड़ा ओवरलुक करना है तो आप कर सकते हैं। जितना टॉपिक आपके थियरी बोर्ड एग्जाम्स के पेपर में है, सॉरी बुक्स में है दिया है, टेक्स्ट बुक्स में दिया है, आप उतना ही पढ़ना है तो उतना ही पढ़ो। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहो एंड बाय बाय। Measuring liquid pressure. An instrument called manometer is used to measure liquid pressure. It consists of a glass U-tube fixed to a stand with a scale. It is half filled with water. One end of the U-tube is open. The other end is attached to a thistle funnel through a flexible tube. The mouth of the thistle funnel is covered with a tight, thin rubber skin. When the thistle funnel is kept in the air, only atmospheric pressure acts on it. This is equal to the pressure acting on the open end of the U-tube. Therefore, the water levels in the two sides of the U-tube remain the same. Dip the thistle funnel in a bucket of water. Now, the liquid pressure acts on the rubber skin. As the liquid pressure on it increases, the water level in A will go down and in B will go up. The difference in water levels can be read on the scale. This is a measure of the pressure